Good morning, everyone. In previous class, we had studied about introduction of biotechnology and genetic engineering, and in this lecture, we will study it in detail. So, we will start from recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology includes technique of cutting DNA into specific fragments using enzymes, restriction endonucleases, and joining the fragments with the help of enzyme ligase. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि डीएनए को कट किया जाता है। ये सिर्फ स्टेप्स बता रहे हैं, ये स्टेप्स आगे हम वन बाय वन करेंगे कि इसमें क्या किया जाता है। डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट किया जाता है और किसकी हेल्प से किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस है उनकी हेल्प से किया जाता है। फिर उन फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर किया जाता है, वेक्टर में ट्रांसफर किया जाता है। वेक्टर क्या होता है ये भी अभी हम पढ़ेंगे। और फिर उसको क्या किया जाता है, सील किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो इसमें सारी जो ये मशीनरी है क्या क्या चीजें यूज होती है ये अब भी हम पढ़ेंगे। यूजिंग दिस टेक्निक द फ्रेगमेंट्स ऑफ फॉरेन डीएनए कैन बी इंसर्टेड इनटू अ वेक्टर विच मे बी प्लाज्मिड और वायरसेस। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि इस टेक्निक के थ्रू हम क्या करेंगे, ये जो हमने फ्रेगमेंट्स बनाए हैं इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, किसमें, वेक्टर में ट्रांसफर करेंगे। और वो वेक्टर कुछ भी हो सकता है, प्लाज्मिड भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। नाउ टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स कौन कौन से टूल्स है इस टेक्निक्स को पूरा करने के लिए, इस टेक्निक को पूरा करने के लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, नेक्स्ट आता है क्लोनिंग व्हीकल जिसको हमने वेक्टर बोला है, कंपिटेंट होस्ट जिसमें हम ट्रांसफर करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स को, फॉरेन डीएनए को, देन डीएनए लाइगेज एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो क्या है, एंजाइम्स है, इनके अपने अलग फंक्शंस है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। रिस्ट्रिक्शन सबसे पहले आता है, अब इसको डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, कैसे डिस्कवर्ड किए, क्या इनका फंक्शन है। स्टीवर्ड, लिन एंड वर्नर अर्बर 1963 isolated two enzymes which restricted the growth of bacteriophage in Bacterium E. coli। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दो एंजाइम आइसोलेट करे बैक्टीरिया में। ठीक है, जो क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे मतलब उसकी ग्रोथ को रोक रहे थे। और बैक्टीरियोफाज क्या होता है, बैक्टीरियोफाज जो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ को क्या कर रहे थे, रोक रहे थे, किसमें, बैक्टीरियम इश्चरिशिया कोलाई में। वन ऑफ दीज एंजाइम्स एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए एंड सेकेंड वन कट डीएनए। एक क्या कर रहा था, मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था डीएनए में, दूसरा डीएनए को क्या कर रहा था, कट कर रहा था। तो ये दो एंजाइम थे। जो डीएनए को कट कर रहा था उसको क्या बोल दिया, उसको बोल दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। ठीक है, उसको क्या बोल दिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस बोल दिया। फिर आते H.O. स्मिथ, K.W. Wilcox and T.J. Cayley in 1968 isolated restriction endonucleases whose working depend on a particular nucleotide sequences। फिर इन्होंने क्या करा, जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने आइसोलेट किया इन एंजाइम्स को। ठीक है, ऐसे एंजाइम्स को जो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे वर्क कर रहा है। मतलब अगर पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे वर्क कर रहा है तो क्या उसको हमने क्या बोल दिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस बोल दिए। They isolate this enzyme from bacterium Haemophilus influenzae is called as HIND2। किस बैक्टीरिया से इन्होंने आइसोलेट किया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से बैक्टीरिया ये एंजाइम आइसोलेट करा जिसका नाम इन्होंने रखा HIND2। HIND2 ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ स्पेसिफिक प्लेस बाय आइडेंटिफाइंग अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। ठीक है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है तो ये क्या करेगा, इसके कुछ स्पेसिफिक बेस पेयर होंगे जिनको ये रिकॉग्नाइज करेगा और फिर वहीं पे जाके कट करेगा। ठीक है, तो इसके 6 बेस पेयर्स है जिसको ये रिकॉग्नाइज करता है और फिर उसमें क्या करता है, विद इन अ स्ट्रैंड कट करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियसेस। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये किसके अंडर आते हैं, न्यूक्लियसेस के अंडर आते हैं, जो फर्दर दो टाइप के हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस एंड एंडोन्यूक्लियसेस। एक्सोन्यूक्लियसेस दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द डीएनए फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है। मतलब जैसे सपोज दिस इज अ डीएनए, तो इसके एंड से क्या करेगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेगा। दूसरा
अगर हम एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं, दिस इज एक्सोन्यूक्लियस, जो क्या करेगा, एंड से क्या करेगा, रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को। और जो एंडोन्यूक्लियस है ये क्या करेगा, मेक कट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन विद इन अ डीएनए, ये डीएनए के अंदर, मतलब डीएनए के विद इन अ स्टैंड कट करेगा, ना कि एंड्स पे कट करेगा। तो इसको बोला एंडोन्यूक्लियस, नाम से पता चल रहा है, एंड और एग्स, एग्स मतलब आउटसाइड और एंडो मतलब विद इन अ स्ट्रैंड। Thus, a restriction enzymes or restriction endonucleases recognize a specific base pair sequences in DNA called a restriction sites and cleaves the DNA, hydrolyzes the phosphodiester backbone with the sequences। तो ये क्या बोले कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ये क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे स्पेसिफिक बेस पेयर को, जिसको क्या बोला, रिकॉग्निशन साइट को बोला है, और उसको क्लीव करेंगे। ठीक है, डीएनए को क्लीव करेंगे उस जगह से जहां पे इसने क्या कर रखा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है अपने बेस पेयर सीक्वेंसेस को, जहां पे ये कट करता है। ठीक है, क्लीव करेगा मतलब क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा, जो फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है बैकबोन में उनको हाइड्रोलाइज करेगा। ठीक है, ब्रेक करेगा उन बॉन्ड्स को विद द सीक्वेंस। Restriction enzymes are widely found in prokaryotes and provide protections to host cell by destroying foreign DNA that makes entry into it। तो ये बोले कि जो restriction enzymes हम पढ़ रहे हैं, न्यूक्लिएजेस हमने पढ़ा, ये किसके अंडर किसमें ज़्यादा मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं तो ये क्या करती है, अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फॉरेन डीएनए। ठीक है, अगर बाहर से कोई डीएनए आ रहा है तो उसको क्या कर देंगी, कट कर देंगी। ठीक है, और एंटर नहीं होने देगी अपने डीएनए में, तो ये इसको प्रोटेक्ट करती है। फिर हम ये बोल रहे हैं कि इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो ये प्रोकैरियोट्स में जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट है वो अपने ही डीएनए को क्यों कट नहीं करती, क्योंकि वो तो डीएनए को कट कर रहा है। ऐसी क्या चीज है इसमें जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उसके डीएनए को, यानी कि अपने ही डीएनए को कट नहीं करती है। इसके पीछे एक रीजन है कि इसमें क्या है, दो एंजाइम्स है। ये सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है कि ये जो प्रोटेक्ट कर रहा है अपने डीएनए को फॉरेन डीएनए से, तो ये बनाता क्या है, ये बनाता है डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, हेयर दे एक्ट एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। उसको क्या बोल दिया, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम बोल दिया। अब इसमें ये दो कंपोनेंट है, इस रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के दो कंपोनेंट है। पहला है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो कट कर रहा है, ठीक है, फॉरेन डीएनए को कट कर रहा है। अगर कोई एंटर कर रहा है फॉरेन डीएनए इन द सेल, तो ये क्या करेगा, उसको कट कर देगा, मतलब प्रोटेक्ट करेगा अपने क्रोमोसोमल डीएनए को। नेक्स्ट इसमें मॉडिफिकेशन एंजाइम, ये क्या करता है, इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपने डीएनए को बचाता है, अपने सेल के डीएनए को बचाता है। कैसे, इट एड अ मिथाइल ग्रुप टू वन और टू बेसेस विद इन द सीक्वेंसेस आइडेंटिफाइड बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये क्या करेगा, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपने ही डीएनए के आइडेंटिफाई किए बेस पेयर, वहां पे क्या ऐड कर देगा, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा। जब मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। वो बेस पेयर्स क्या हो जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे। जब वो मॉडिफाई हो जाएंगे तो फिर ये वहां पे कट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके जो कुछ बेस, जो जहां ये कट करता है वो बेस पेयर कुछ और थे, लेकिन वो तो अब मॉडिफाई हो गए हैं। किसने करे मॉडिफाई, मॉडिफिकेशन एंजाइम ने करे हैं। तो अब ये क्या करेगा, वहां पे कट नहीं करेगा। तो इस तरह से ये अपने ही डीएनए को कट नहीं कर पाता है। If a base in DNA is modified due to addition of methyl group, restriction enzymes cannot identify and cleave that DNA। ठीक है, अगर बेस ऐड हो गया है, मॉडिफाई हो गया है वो बेस पेयर्स, तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये ना तो उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा और ना ही डीएनए को कट कर पाएगा। By this method, bacteria are able to protect their chromosomal DNA from cleavage by restriction enzymes। इस मेथड से बैक्टीरिया क्या करता है, अपने डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और फॉरेन डीएनए को क्या करता है, लेकिन कट करता है, उसको अपने होस्ट से अपने डीएनए में एंटर नहीं होने देता है, प्रोटेक्ट करता है अपने डीएनए को। Thus bacteria bears a sets of restriction endonucleases and corresponding methylases। तो जो बैक्टीरिया है उसके पास क्या है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं और मिथाइलेजेस होते हैं। Endonucleases are enzymes that produce internal cuts called cleavage in DNA molecules। Endonucleases क्या है, ये एंजाइम्स है। हम अभी इतने टाइम से पढ़े कि एंडोन्यूक्लियसेस क्या है, एंजाइम्स जो कट कर रहे हैं, क्लीव कर रहे हैं डीएनए को, इंटरनल कट लगा रहे हैं। ठीक है,
लेकिन एंडोन्यूक्लियस क्या करें, रैंडमली कट करते हैं, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस क्लीव डीएनए मॉलिक्यूल एट अ रैंडम साइट, लेकिन इसके अंडर कौन से आएंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएंगे जो स्पेसिफिक साइट पे कट करेंगे। क्लास ऑफ एंडोन्यूक्लियस क्लीव्स डीएनए ओनली विद इन और नियर दो साइट्स विद स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। इसी के अंडर आएंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो क्लीव करते हैं डीएनए को कट करते हैं एट अ स्पेसिफिक साइट जो उनकी रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है। इसलिए इनको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला है। रिस्ट्रिक्शन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्ट है, जो इनकी रिकॉग्निशन साइट है वहीं पे ये कट कर सकते हैं। दीज साइट्स डिफर फ्रॉम डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये अलग अलग एंजाइम्स में अलग अलग होती है। सबके रिकॉग्निशन जो सीक्वेंसेस है वो अलग अलग होते हैं, और जो उनका वो कहाँ पे कौन से बेस पेयर पे कट करेंगे वो भी अलग होती है। तो दैट्स वाई दे आर नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।